हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बिहार के करंट अफेयर को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी 2 वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पार्ट सेकंड और थर्ड देखते हैं। हम बिहार रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर व्हीकल सेल्स। तो बिहार में अब तक की सबसे ज़्यादा वाहन बिक्री हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 रिकॉर्डेड 15.77 lakh total vehicle sales, dominated by two-wheelers, nearly 13 lakh units, indicating strong consumer purchasing power and post-pandemic recovery. तो वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 15.77 लाख वाहन बिके हैं, जिसमें 2 पहिए वाहन जो हैं सबसे ज़्यादा हैं, नियरली 13 लाख यूनिट्स। इससे पता चलता है कि ये जो है लोगों की मजबूत खरीदारी शक्ति और कोरोना के बाद पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पटना टू इंस्टॉल 58 सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो पटना में 58 सोलर ऊर्जा वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट विल गेट 58 सेल्फ सस्टेनिंग प्रीपेड सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्टिंग जून, प्रमोटिंग ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पटना ज़िले में जून से 58 सेल्फ सस्टेनिंग प्रीपेड सोलर पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इससे क्या होगा? इससे ग्रीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। लैंड एक्विजिशन एक्सपेंडेड फॉर सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण बढ़ा है, मतलब ज़मीन को और ज़्यादा बढ़ाया है। सिविल एविएशन डायरेक्टरेट रिक्वेस्टेड एन एडिशनल 2133 एकर्स फॉर अ टोटल ऑफ 3064 एकर्स। This will become Bihar's largest export, boosting regional connectivity. तो कहाँ पर? बिहार के सुल्तानगंज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए ज़मीन को बढ़ाया गया है। तो इसमें जो है सिविल एविएशन डायरेक्टरेट के अतिरिक्त 2133 एकड़ ज़मीन मांगी गई है, जो कि कुल हो जाएगी 3064 एकड़। ये बिहार का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को, ये रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिहार रैंक फर्स्ट इन ई मुलाकात प्रिजन पोर्टल यूसेज। तो ई मुलाकात जेल पोर्टल के उपयोग में बिहार भी नंबर 1 पर है। 8.21 लाख वर्चुअल विजिटर्स रजिस्टर्ड इन 2025 to 26 via centralized e-Mulakat portal, enabling secure digital connect between inmates and families. तो 2025-26 में 8.21 लाख लोग जो हैं इसमें रजिस्टर्ड किए हैं, और इससे क्या होगा? कैदियों और परिवारों के बीच सुरक्षित डिजिटल संपर्क हो जाएगा एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स। कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? स्टडी टू रिव्यू शुगर इंडस्ट्री। कैबिनेट ने चीनी उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए अध्ययन मंजूर किया एक तरह से। कंपेरेटिव स्टडी ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड यूपी मॉडल्स अप्रूव टू रिव्यू क्लोज्ड मिल एंड एस्टेब्लिश न्यू शुगर कॉम्प्लेक्सेस। तो बंद मिलों को चालू करने और नई कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका और यूपी मॉडल का जो एक तरह से मॉडल को अप्रूव किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिजिटल स्वगणना। इम्पोर्टेंट है। डिजिटल स्वगणना लॉन्च फॉर सेंसस 2027 सेल्फ सेंसस डिजिटल इनिशिएट विद हाउस लिस्टिंग फेज फ्रॉम May 2 to May 31, 2026 टू रिड्यूस मैनुअल एरर इन डेमोग्राफिक डेटा। तो इस पॉइंट में बोला है कि जनगणना 2027 के लिए डिजिटल स्वगणना की शुरुआत की गई है। इसमें जो है सेल्फ सेंसर डिजिटल इनिशिएटिव विद हाउस लिस्टिंग फेज जो है, हाउस लिस्टिंग फेज 2 मई से 31 मई 2026 तक चलेगा, और सेल्फ सेंसस डिजिटल पहल से जो है डेमोग्राफिक डेटा में जो भी एरर्स होंगे, जो भी गलतियां होंगी, उनको रिड्यूस किया जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट आशा इरिगेशन। आशा इरिगेशन मॉडल पायलट इन पटना। तो पटना में आशा सिंचाई मॉडल का ट्रायल शुरू हो गया है। तो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट पायलट ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई इफिशिएंसी इरिगेशन। आशा, आशा की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई इफिशिएंसी इरिगेशन इन पालीगंज पटना, अपग्रेडिंग ट्रेडिशनल आहार्स फॉर ईयर राउंड फार्मिंग। इसमें कहा है कि ये जो जल संसाधन विभाग है, ये जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इसने क्या किया है, पालीगंज पटना में ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई इफिशिएंसी इरिगेशन आशा को जो है इसका ट्रायल किया है। ट्रायल के बाद जो है पारंपरिक आहार, ये जो ट्रेडिशनल आहार है, इसको साल भर के लिए खेती संभव की ऐसी बात की है कि इससे खेती संभव हो सकती है साल भर के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट सिक्योर 12,000 करोड़ रुपीज़ लोन फॉर Q1 फिस्कल मैनेजमेंट। तो स्टेट ने जो है क्वार्टर फर्स्ट फिस्कल मैनेजमेंट के लिए स्टेट ने जो 12,000 करोड़ रुपए का जो है कर्ज लिया है, लोन लिया है। तो लोन फॉर अप्रैल टू जून 2026 क्वार्टर टू मैनेज फिस्कल प्रेशर इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी पेंशंस एंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट। इसमें जो है अप्रैल से जून 2026 तिमाही के लिए कर्ज लिया है और जो है फिस्कल प्रेशर की वजह से फिस्कल प्रेशर को मैनेज करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सोशल सिक्योरिटी पेंशन और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो है कार्ड का भुगतान सुनिश्चित करेगा, जो ये लिया है लोन। रूपाली भूषण को याद रखिएगा, ये मिस यूनिवर्स बनी है बिहार 2026 की। ये कहाँ से है, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बलिराजगढ़ एक्सकेवेशन अनअर्न 2500 ईयर्स ओल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो बलिराजगढ़ में जो है 2500 साल पुराना क्या मिला है, बलिराजगढ़ जो खुदाई हुई है, एक्सकेवेशन हुआ है, 2500 साल पुरानी कलाकृतियाँ, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये कहाँ पे है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बलिराजगढ़। प्रोटेक्टेड सिंस 1938, yielded massive brick walls from शुंगा कुषाण पीरियड, पॉसिबली एंशिएंट कैपिटल ऑफ मिथिला। तो इसमें क्या कहा है कि मधुबनी जिले के बलिराजगढ़ 1938 से ये प्रोटेक्टेड है। इसमें शुंगा कुषाण काल की विशाल ईंट जो है मैसिव ब्रिक वॉल्स मिली हैं और इससे ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्राचीन मिथिला की राजधानी थी, एंशिएंट कैपिटल थी मिथिला की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम्राट चौधरी ने एज्यूम करी है ऑफिस एज चीफ मिनिस्टर। ओके, और ये कब की है, इन्होंने औत कब ली है, अप्रैल 2026 को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट रिफॉर्म बिहार इथनॉल कोटा पॉलिसी। तो केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिहार के एथनॉल कोटा नीति में, पॉलिसी में जो है सुधार किया है। एथनॉल कोटा इंक्रीज एंड प्रोक्योरमेंट कैपिंग रिमूव टू बूस्ट बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर रेवेन्यू। एथनॉल कोटा को बढ़ाया गया है और खरीदार की सीमा भी, लिमिटेशन भी हटाई गई है। इससे क्या होगा, जैव ईंधन उत्पादन और किसानों की आय बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिहार इम्प्लीमेंट्स हेल्थ एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। बिहार ने क्या किया है, बिहार ने स्वास्थ्य और शासन सुधार लागू किए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स को बैन किया है प्राइवेट प्रैक्टिस से विद इंसेंटिव्स, और बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं कंडक्ट अमेंडमेंट रूल 2026 के अकॉर्डिंग बैन किया है सोशल मीडिया ओपिनियन ऑन पॉलिसीज़ कि जो है सोशल 2026 के इसके तहत जो है नीतियों पर सोशल मीडिया राय देने पर भी रोक है। आप अपनी जो है ओपिनियन को सोशल मीडिया पे साझा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्टेट इन्फोर्सेस स्ट्रिक्ट बैन ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक। स्टेट ने क्या किया है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सख्त जो है बैन लगाया है, स्ट्रिक्ट बैन लगाया है। टोटल फेस आउट ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, कलेक्टेड वेस्ट टू
be used in road construction pilot basis for eco-friendly infrastructure। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया है, पूरी तरह से बंद किया जाएगा ये भी बोला है, और इकट्ठा किए गए कचरे को पायलट आधार पर सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। और इससे क्या होगा, इससे इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक तरह से फ़ायदा पहुँचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे प्रोसेस सेकेंड सोन ब्रिज रिवर ब्रिज। तो जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने क्या किया है, सोन नदी पर दूसरा पुल जो है बनाने की प्रपोजल दिया है। सेकेंड 4 लेन रेल ब्रिजेज ओवर सोन रिवर एट कोइलवार with estimated 3,500 to 4,000 crore to discongest हावड़ा पटना DDU सैंक्शन। तो इसमें कहा है कि कोइलवर में सोन नदी पर जो है, कोइलवर पर, कहाँ पर, कोइलवर पर, ध्यान रखिएगा, कोइलवर पर सोन नदी पर जो है 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का, कितना, 3500 से 4,000 करोड़ रुपए का दूसरा 4 लेन सेकेंड 4 लेन रेलवे पुल बनेगा। इससे क्या होगा, इससे जो है हावड़ा पटना DDU सेक्शन पर भीड़ कम हो जाएगी। ओके, पटना हावड़ा DDU सेक्शन पर भीड़ कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, नेपाल लेजिस्लेटर डिमांड रिव्यू ऑफ 1959 गंडक ट्रीटी। तो नेपाल की जो लेजिस्लेटर्स है उसने 1959 गंडक ट्रीटी की समीक्षा की मांग की है। लेजिस्लेटर फ्रॉम नेपाल्स नावल पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट सीक पोटेंशियली इम्पैक्टिंग बिहार एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई। तो नेपाल ने जो है, नेपाल लेजिस्लेचर ने जो है एक तरह से मांग की है, नेपाल के 9 कौन से है, नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, नेपाल के नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट के जो विधायक हैं फिर से बातचीत चाहते हैं एक तरह से, और जिससे बिहार की कृषि जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इम्पैक्ट पड़ सकता है बिहार की एग्रीकल्चर वाटर सप्लाई पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिहार पुलिस अप्रूव्ड फॉर प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड। तो बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवार्ड के लिए मंजूरी मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है। बिहार पुलिस बिकेम फर्स्ट स्टेट पुलिस फोर्स टू रिसीव दिस अवार्ड फॉर 25 years ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस एंड ब्रेवरी। ओके, 25 साल की जो है इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस एंड ब्रेवरी के लिए जो है ये पुलिस को ये अवार्ड पाने वाला जो है राज्य बिहार पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है एंड ऑफ नीतीश शेरा, ये तो पता ही है इनकी जगह। नेक्स्ट है बिहार अनवेल सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। तो बिहार ने क्या किया है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 की शुरुआत की है। इसमें लैंड एट ₹1 पर एकड़ फॉर एवरी 100 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट होस्ट फुल वेवर ऑन रजिस्ट्रेशन फीस टू अट्रैक्ट ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट। तो हर 100 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर क्या करेगा, ₹1 प्रति एकड़ ज़मीन मिलेगी, और इससे जो इस पर जो है रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा, और इससे अट्रैक्ट होगा ग्लोबल टेक इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट है जीविका एक्सपेंशन, जीविका विस्तार की बात है। डिजिटल लोन्स, हर्ट्स, कॉल सेंटर्स। तो जीविका निधि ऐप जो है फॉर लोन अप टू 1 लाख रुपी टू सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन। तो जीविका निधि ऐप किसके लिए है, 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप वीमेन के लिए। दूसरा है जीविका दीदी हॉट, ये ओपन कहाँ किया गया है, तलहेरा नालंदा में। तो 2 हो गए, और ग्रीवेंस हब है ये। तीसरा जो है पटना में पिरामल फाउंडेशन के साथ जीविका दीदी की आवाज़, ये थर्ड जीविका निधि ऐप, इसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा सेल्फ हेल्प
ग्रुप वीमेन के लिए। दूसरा है जीविका दीदी हॉट, ये तलहरा नालंदा में ओपन हुआ है। तीसरा जो है पटना विद पिरेमल फाउंडेशन, ये जो है जीविका दीदी की आवाज़ है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है AI करिकुलम इन गवर्नमेंट स्कूल। AI करिकुलम इन गवर्नमेंट स्कूल क्लासेस 8 to 12। सरकारी स्कूलों में AI जो है करिकुलम जो है वो क्लास 8 से 12 तक है। NCERT बेस्ड AI सिलेबस इंटीग्रेटेड विद दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर रेडी डिजिटल स्किल। तो फ्यूचर के लिए जो तैयार किया गया है डिजिटल स्किल हेतु NCERT आधारित AI सिलेबस को किससे इंटीग्रेट कर दिया गया है? दीक्षा पोर्टल से। दीक्षा पोर्टल से, ओके, दीक्षा पोर्टल से NCERT बेस्ड AI सिलेबस को इंटीग्रेट कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विलेज लैंडमार्क्स टू बियर वीमेंस नेम। तो गांव के स्थलों के नाम जो महिला के नाम पर रखे जाएंगे। पंचायती राज मिनिस्टर दीपक प्रकाश ने कहा है, नेमिंग स्ट्रीट पॉन्ड्स हॉल्स आफ्टर लोकल डॉटर्स विया ग्राम पंचायत रेजोल्यूशन। तो पंचायती राज मंत्री जो है दीपक प्रकाश जी ने घोषणा की है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से स्थानीय बेटियों के नाम पर जो है सड़कों, तालाबों और होटल के नाम रखे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विकसित भारत युवा संसद 2026। तो 2 days इवेंट हुआ था पटना के सेंट्रल हॉल में। यहाँ से 3 यूथ को सेलेक्ट किया गया है नेशनल पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिहार टॉप्स नेशनल फ्री मेडिसिन रैंक फॉर 18 मंथ्स। सो बिहार लगातार 18वें महीने तक भी जो है मुफ्त दवा रैंकिंग में टॉप पर है। मैनेज्ड बाई BMSICL, मतलब कि बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड। बिहार मेडिकल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने विया ई-औषधि पोर्टल 611 प्लस एसेंशियल मेडिसिन्स फ्री अप टू PHC लेवल मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ई-औषधि पोर्टल से संचालित है। और PHC पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन लेवल जो है इस स्तर तक 611 से भी ज़्यादा दवाइयाँ, आवश्यक दवाइयाँ मुफ्त दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टेट रिन्यूज 5 years MOU विद गेट्स फाउंडेशन। स्टेट्स ने क्या किया है? गेट्स फाउंडेशन के साथ 5 साल का MOU जो है रिन्यू किया है। इफेक्टिव अप्रैल 2026 टू 2031। फोकस ऑन रिड्यूसिंग MMR एंड IMR। MMR मैटरनल mortality ratio and IMR infant mortality rate, eradication काला अज़र and lymphatic filariasis। तो अप्रैल 2026 से 2021 तक प्रभावी रहेगा। MMR और IMR कम करने, काला अज़र और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने पर फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा IGIMS पटना एग्जीक्यूट्स बिहार फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी। IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना ने एग्जीक्यूट किया है, बिहार की पहली रोबोटिक सर्जरी की है एक तरह से। डा विंची रोबोटिक सिस्टम 25 करोड़ रुपीज़ यूज्ड फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल। फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन बिहार विद दिस टेक्नोलॉजी। डा विंची रोबोटिक सिस्टम जो 25 करोड़ रुपए का है, इससे जो है गॉल ब्लैडर स्टोन निकाली गई है। और ये इस टेक्निक वाला जो है, इस टेक्निक बिहार का जो है पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है, फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026। बिहार इन परफॉर्मर्स कैटेगरी। बिहार किस में है? परफॉर्मर कैटेगरी में है।
नीति आयोग सेकेंड एडिशन प्लेसेस बिहार विद MP, हरियाणा, तमिलनाडु एंड उड़ीसा ए टॉप अचीवर कैटेगरी। उड़ीसा टॉप अचीवर कैटेगरी में है, बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में है और नीति आयोग के दूसरे जो सेकेंड एडिशन जो है उसमें बिहार, MP, हरियाणा, तमिलनाडु के साथ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 4 न्यू एविएशन हब प्रपोज किए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? गोपालगंज के साबिया में और बेगूसराय के उलाऊ में, भागलपुर में, छपरा में। इम्पोर्टेंट है, 4 न्यू एविएशन हब कहाँ पे प्रपोज किए गए हैं? सबिया गोपालगंज, उलाऊ बेगूसराय, भागलपुर और छपरा में। प्लस 38 करोड़ रुपीस फॉर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। इसके साथ जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए 38 करोड़ रुपए भी जो हैं दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सर्ज। इंडस्ट्रियल सर्च की बात करते हैं। NBPDCL नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ए ग्रेड न्यू स्टील एंड न्यूक्लियर प्लांट। NBPDCL गेट्स ए ग्रेड 6 मेगावाट सोलर प्लांट ऑन सोन कैनाल, भोजपुर में। न्यू स्टील प्लांट इन जमुई, न्यूक्लियर प्लांट इन नवादा। तो इसमें क्या कहा है? नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने जो है इसको ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है। और सोन कैनाल जो है भोजपुर में जो है इस पर 10 मेगावाट सोलर प्लांट लगेगा। इसके साथ ही जमुई में नया प्लांट लगेगा, जमुई में नया प्लांट लगेगा स्टील का, और नवादा में जो है न्यूक्लियर प्लांट लगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। हाईटेक जेल प्लांट इन कैमूर्स अघोरा हिल्स। तो कैमूर के अघोरा पहाड़ियों में हाईटेक जेल की योजना बनाई गई है। ये किसने अनाउंस किया है? CM सम्राट चौधरी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एग्रो बिहार 2026 एट गांधी मैदान। गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2026 की बात की गई है। स्टेट लेवल मैकेनाइजेशन फेयर विद किसान पाठशाला पेविलियन फॉर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। आधुनिक खेती तकनीकों के लिए किसान पाठशाला पेविलियन के साथ जो है स्टेट लेवल मैकेनाइजेशन मेला लगेगा एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ई निरोग ऐप लॉन्च। ई निरोग ऐप लॉन्च AI बेस्ड ऐप बाई IIT भागलपुर एंड BAU साबोर, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन में ई निरोग ऐप किससे रिलेटेड है? IIT भागलपुर और BAU बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने दोनों ने मिलके जो है AI बेस्ड ऐप बनाया है। इससे आइडेंटिफाई की जाएगी क्रॉप की डिसीज़ को फ्रॉम फोटोज एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट सजेशन। ओके, इलाज की सुझाव दिए जाएंगे और फोटो से जो है फसल रोग की पहचान की जा सकती है एक तरह से। नेक्स्ट है रिकॉर्ड 40.68 लाख सैम्पलिंग प्लांटेड। तो 40 लाख पौधे लगाए गए हैं, इसका रिकॉर्ड है। अंडर किसके अंडर? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम के अंदर इन फिजिकल ईयर 2025-26। करेंट ग्रीन कवर 15% एंड टारगेटेड 17% बाई 2028। तो इतना टारगेट हमारा 28 तक है, इतना जो है 15% अभी फ़िलहाल है करंट का। गंडक रिवर की बात है यहाँ पे। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट यहीं पे है। भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा घड़ियाल आवास क्या बन गया है? गंडक रिवर। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चंबल। सेकेंड पे है गंडक। ओके, तो गंडक सेकेंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट बन गया है सक्सेसफुली कंजर्वेशन बाय बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसके ज़रिए इंडिकेट करता है कि एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कबड्डी। मगध वॉरियर किलिंग्स सेकेंड वीमेंस लीग जो है कबड्डी में मगध वॉरियर्स ने दूसरी महिला लीग का खिताब जीता है।
किसका? मगध वॉरियर्स ने दूसरी वीमेंस लीग का खिताब जीता है। स्ट्राइकर्स को हराया है, किसको? सारन स्ट्राइकर्स को हराया है। और सीज़न की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बन गई है? नैन्सी प्रिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पैरा एथलीट्स। जमुई शैलेश कुमार विंस गोल्ड। तो पैरा एथलेटिक्स में जमुई के शैलेश कुमार ने गोल्ड जीता है। मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी में एट वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2026 न्यू दिल्ली। तो इसमें क्या था? पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 नई दिल्ली में पुरुषों की ऊंची कूद थी ये T36 में, इसमें भी गोल्ड जीता है जमुई के शैलेश कुमार ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पटना गेट्स बिहार सेकेंड इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो पटना में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम खुला है एट राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज। 8.44 करोड़ रुपीस, ब्लू टर्फ इम्पोर्टेड फ्रॉम नीदरलैंड। इसमें का पॉइंट है हमारा 114 बिहार दिवस, 114वां बिहार दिवस जो है इसका क्या है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार उज्जवल बिहार, इसकी एक तरह की थीम है ये। 114वें बिहार दिवस पे उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। सेलिब्रेट मार्च 2026 डेलीगेशन टू मॉरिशियस, साइन पैक्ट ऑन मिथिला पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट डिजाइनेशन। हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड में क्या है? सुपौल के महेंद्र झा ने क्या किया है? एक मिथिला मेमोरीज धत्रीपथ संगम, और ये एनरिच करता है मिथिलांचल की लिटरेरी हेरिटेज को। नेक्स्ट है हमारा 110 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। 110वीं बर्थ एनिवर्सरी है बिस्मिल्लाह खां की। ऑब्जर्व किया जाता है 21 मार्च। भारत रत्न रेसिपेंट बोर्न इन डुमराव बक्सर। तो ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव बक्सर में हुआ था। 21 मार्च को ये मनाया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की एनिवर्सरी। बिहार रैंक 3rd नेशनली इन क्लीन वाटर SDG सस्टेनेबल डेवलप गोल में क्लीन वाटर के अंदर बिहार ने तीसरी रैंक लाया है। नेशनल वर्कशॉप इन पटना, कहाँ पे हुई? वर्कशॉप पटना में हुई। और स्टेट ने इम्प्रूव किया है 72% ऑफ SDG इंडिकेटर। हर घर नल का जल स्कीम इफ़ेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो है योजना प्रभावी रही है। और नेक्स्ट चलते हैं यूनियन बजट 2026। यूनियन बजट 2026 फॉर बिहार, इसमें क्या कहा है? 1400 करोड़ फॉर MSME, 10,000 करोड़ फॉर गंगा कॉरिडोर विद शिप रिपेयर हब इन पटना, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल via पटना कटिहार, सिटी इकोनॉमिक रीजन इन पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो MSME के लिए 1400 करोड़ की बात है। गंगा कॉरिडोर के लिए 10,000 करोड़ की बात है गंगा कॉरिडोर के लिए। और पटना में जो है शिप रिपेयर हब बनेगा उसकी बात है। वाराणसी सिलीगुड़ी जो है हाई स्पीड रेल पटना और कटिहार से होकर जाएगी। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में सिटी इकोनॉमिक रीजन बनेगा। सिटी इकोनॉमिक रीजन कहाँ कहाँ बनेगा? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम बिहार स्टेट बजट 2026 से 2027 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव। कब? Feb 3rd 2026। टोटली आउटले कितना है? 3,47,589 करोड़ रुपीज़। फिजिकल डेफिसिट कितना है? 2.99% विद इन FRBM। एजुकेशन गेट 19.63%, हाईएस्ट एलोकेशन। तो बिहार राज्य बजट 2026-27 में क्या कहा है? वित्त मंत्री विजेंद्र यादव जी ने जो है 3 फरवरी 2026 को पेश किया है। कुल खर्च इसमें 3,47,589 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है हमारा 2.99% है जो FRBM के अंदर है। और इन्होंने क्या किया है? शिक्षा को सबसे ज़्यादा जो है 19.63 हाईएस्ट एलोकेशन किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26
बिहार आउट पेसिस नेशनल एवरेजेस। नॉमिनल ग्रोथ 13.1%, नेशनल 9.8, रियल ग्रोथ 9.8, नेशनल 6.5%, ड्रिवन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सर्विस एंड रूरल इंफ्रा। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे पहुंच गया है। इसमें क्या है, जो नॉमिनल ग्रोथ है हमारी 13.1%, नेशनल जो है 9.8% और हमारी रियल ग्रोथ 9.8%, नेशनल 6.5%। सेवा और जो है ये सर्विसेज एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह से बढ़त हुई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर कैपिटा इनकम 76,490 रुपीज़। पटना, बेगूसराय, मुंगेर मोस्ट प्रोस्पेरस हैं और शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी लीस्ट प्रोस्पेरस है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो बिहार में 76,490 रुपीज़ दिखाए गए हैं, जिसमें पटना, बेगूसराय, मुंगेर जो है मोस्ट प्रोस्पेरस हैं। ओके, पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और लीस्ट प्रोस्पेरस कौन है? शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। ओके, नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हम। बिहार डिक्लेयर नक्सल फ्री स्टेट। बिहार ने नक्सल फ्री जो है राज्य घोषित कर दिया है खुद को। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट को जो है उसको पूरी तरह से इरेडिकेशन कर दिया है। सो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।